आज अध्याय 8वें के श्लोक नंबर 21 से प्रारंभ करते हैं। तो प्रार्थना से शुरू करें। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां, श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। श्लोक नंबर 21। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मेरा परम धाम कौन सा है, उसको किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि किसी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए पहले पता तो होना चाहिए ना कि वो कैसा है, तो उसे आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इसलिए भगवान बता रहे हैं अव्यक्तो अक्षर, अव्यक्त है तो अनमैनिफेस्ट है, अव्यक्तो अक्षर तो उसका क्षय नहीं होता कभी। इत्युक्तस्त ऐसा कहते हैं तमाहुः परमां गतिं, और अगर उसे प्राप्त कर लिया उसी को परमम गति ऐसा कहते हैं, परम गति कहते हैं। परम गति यानी इसके आगे और कुछ गति नहीं है, इसके आगे कहीं जाना मुमकिन ही नहीं। लास्ट फाइनल स्टेज यही है। यम प्राप्य, जिसको प्राप्त करने के बाद न निवर्तन्ते, निवर्ति मतलब उसके बाद उसे प्राप्त कर लिया तो फिर से नीचे गिरने का कोई डर नहीं। न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वो जो धाम है वो मेरा परम धाम है। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तं तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो मेरा परम धाम कैसा है? अक्षर है, अव्यक्त है, वो ऐसे जल्दी स्पष्ट रूप से ऐसे दिखाई नहीं देता, जैसे ये कॉन्क्रीट ये जो दुनिया दिखाई दे रही है ऐसे दिखाई नहीं देता, थोड़ा अव्यक्त है। तो उसके लिए हमें अपनी चेतना शक्ति को प्रज्वलित करना होगा, अपनी प्रज्ञा शक्ति को हमें जागृत करना होगा, उसे तीक्ष्ण करना होगा। और जब हमारी प्रज्ञा जाग जाती है, ये जो स्थूल जगत है, स्थूल जगत की जो इंद्रियों से हम निरंतर इसका ग्रहण कर लेते हैं और इसकी अनुभूति करते हैं, उससे थोड़ा हट करके सूक्ष्म गति प्राप्त करके फिर वो सूक्ष्म से ऊपर उठ करके बहुत ही और भी तीक्ष्ण होकर परम तत्व को, वो उस प्रज्ञा को हम प्राप्त कर लेते हैं जो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है और पेनिट्रेटिंग है। तो उस प्रज्ञा शक्ति के बल पे हम फिर इस परम धाम पहुँच सकते हैं। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तं तमाहुः परमां गतिं यम प्राप्य न निवर्तन्ते, और एक बार अगर इसे प्राप्त कर लिया तो उसके बाद फिर से नीचे आना तो ज़रूरी नहीं और कोई आता भी नहीं। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, तो ये कभी न बदलने वाला, जहाँ वो जो अच्युत परम पद है, अच्युत यानी कि यहाँ से गिरना पॉसिबल ही नहीं है। एक बार आप पहुँच जाते हो उसके बाद नहीं गिरोगे। तो हाईएस्ट लेवल जो एलिवेटेड स्टेट है, उस एलिवेटेड स्टेट उसी को परम धाम बोलते हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तद्धाम परमं मम, वही मेरा परम धाम है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 22। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। तो पुरुषः स परः पार्थ, हे पार्थ हे अर्जुन, पुरुषः स परः, तो वो परम पुरुष है। कौन? भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या, तो वो जो परम पुरुष है उसको पाने का मार्ग क्या है? भक्ति। और भक्ति भी कैसी? भक्ति से उसका लाभ होता है, और वो भक्ति भी कैसी? अनन्य भक्ति करनी पड़ती है। तो भाई इसके अलावा और दूसरा कुछ नहीं, ऐसे अनन्य भक्ति से ही वो प्राप्त होता है। यस्यांतस्थानि भूतानि, यस्य जिसके अंतस्थानी, जिसके भीतर स्थित है, स्थानी स्थित है, भूतानि ये जो सभी चराचर है वो सब उसके अंदर स्थित है। ये न सर्वमिदं ततं, और वो भी इन सभी में व्याप्त है, तो वो ही परम पुरुष है। पुरुषः स परः पार्थ, परः मतलब इससे बढ़कर के और कोई पुरुष नहीं, इससे बढ़कर और कोई भगवान नहीं, ये ही परात पर है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्य, भक्ति से वो उसे पा सकते हैं, और वो भी कैसी? अनन्या। यस्यांतस्थानि भूतानि, जिसके अंदर ये सभी भूत जो है वो रहते हैं, स्थित रहते हैं।
ये न सर्वमिदं ततम्। और उसी की वजह से, उसी से ओतप्रोत है ये जो जगत है जो दिखाई दे रहा है, ये उसी से ओतप्रोत है। तो इसमें हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि एक क्रिएटर है और उसने ये क्रिएशन किया है, ऐसा नहीं, दो अलग चीज़ें नहीं है, ये दोनों भी एक ही है। जो क्रिएटर है, जिसने ये जगत क्रिएट किया है, वो खुद ही एक क्रिएशन के रूप में भी है और उसके अंदर भी व्याप्त है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी ये मैं हूँ, मैं क्रिएटेड बीइंग हूँ, सृष्टि में एक अंश हूँ, ऐसे आप भी हैं। तो अपने इर्द गिर्द भी आप इसे इमेजिन कर सकते हैं। तो बाहर भी जो व्याप्त है, ये जो स्पेस है, स्पेस की तरह, इस आकाश की तरह बाहर भी व्याप्त है और वही स्पेस अंदर भी है। केवल ये जो शरीर है, वो शरीर के बाउंड्री की वजह से वो स्पेस दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये ओपेक है। अगर ये ट्रांसपेरेंट होता तो आर पार दिखाई देता। जैसे एक ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है तो उसमें आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसके अंदर का आकाश और उसके बाहर का आकाश एक ही तो है। जब तक वो ग्लास वहाँ पे रहता है तब तक ऐसा लगता है कि इसके आकाश, अंदर का आकाश और बाहर का आकाश भिन्न है। लेकिन एक बार अगर हम सोच करके देखें तो ये दोनों एक ही आकाश है। अगर वो ग्लास टूट जाए तो वो आकाश एक ही होगा ना। वैसे ही तो ये जो पूरा क्रिएटेड वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, ये जो क्रिएटेड है, उसमें भी भगवान है। और मैं जो क्रिएटेड हूँ, वो मैं भी एक भगवान में ही स्थित हूँ और मेरे अंदर भी भगवान अंतर्यामी बन करके स्थित है। तो मैं भगवान में हूँ और भगवान मुझ में है। तो ऐसा ही है। यस्य अंतस्थानी भूतानि, जिसके अंदर, जिसमें स्थित हूँ मैं भी उसी में स्थित हूँ। यस्य अंतस्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। तो उनसे ये सब व्याप्त है। मेरे अंदर भी है, वो चैतन्य है, वो चेतना है, आप में भी है और जितने भी श्रोता हैं उनमें भी है। और जो आस्तिक है, नास्तिक है, जो स्त्री पुरुष हैं, जो किन्नर हैं, जो देवलोक में हैं, जो पाताल लोकों में हैं, और जो फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, जो कीट हैं, जो पशु प्राणी हैं, जो वृक्ष लता हैं, जो दूब हैं, जो पर्वत हैं, जो पाषाण हैं और जो फर्नीचर्स हैं, उसमें सभी में व्याप्त है। तो पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यः यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। तो भगवान जो है ऑल परवेडिंग है। अगला श्लोक नंबर 23। यत्र काले आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले, तो जिस काल में, तो लेकिन जिस काल में, तो आवृत्तिं चैव योगिनः, जो योगी हैं, जो ब्रह्मविद हैं, जिन्होंने ब्रह्म को जाना है, वो जिन कालों में प्रयाण करते हैं और उसमें वो उस हिसाब से, उस काल के अनुसार वो अनावृत्ति या वृत्ति, यानी अनावृत्ति यानी एक परम धाम को पहुँचते हैं या फिर उससे नीचे आ जाते हैं, फिर से ये संसार में जन्म मरण के साइकिल में आ जाते हैं। उस काल को मैं भी बताता हूँ। प्रयाता यानी प्रयाण करते हैं। प्रयाता यान्ति तम कालम, उस काल के बारे में वक्ष्यामि, कहता हूँ। भरतर्षभ, हे भरत के ऋषभ, ऋषभ यानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ। तो उस काल के बारे में अभी मैं बता रहा हूँ, तुम सुनो। यत्र काले तो आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। तो उस काल के बारे में बताता हूँ, क्योंकि काल का भी एक अपना महत्व है, विशेष है। अगर सही काल में, उचित काल में हम किसी कार्य को करते हैं तो एक फल का मिलता है और अपने आप ही हम आसानी से उस कार्य को कर लेते हैं। अगर अनफेवरेबल काल में हम करते हैं तो बहुत सा मेहनत करना पड़ता है ऊपर उठने के लिए। तो काल का अपना एक महत्व है। तो जिस काल में प्रयाण करते हैं योगी और उस काल के अनुसार परम धाम को प्राप्त करते हैं या फिर से इस संसार में आगे गिर जाते हैं, उसका भी विवरण जो है भगवान बता रहे हैं। अगला श्लोक नंबर 24। अग्नि ज्योतिर अहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनः। तो ब्रह्मविदो जनः, ब्रह्म को जानने वाले लोग, तत्र प्रयाता गच्छन्ति, तत्र वहाँ पर प्रयाता प्रयास करते हैं, प्रयाण करते हैं, गच्छन्ति
चलते हैं। ब्रह्म की तरफ चलने, ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म की तरफ चलते हैं। और उस काल का अभी क्या उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, अग्नि ज्योतिर्आहा शुक्लः। तो ये सारे उस काल में देवता हैं। तो जिस काल में जो देवता अधिष्ठित रहते हैं, अगर उस काल का विवरण करते हैं तो वो काल नहीं, वो काल के अधिष्ठात्री देवता हैं। तो अग्नि देवता, ज्योति देवता, जिस काल में अग्नि देवता प्रेडोमिनेंट है या अधिष्ठित है उस काल में, या ज्योति, ये भी एक देवता है, ज्योति देवता। आहा, तो आहा यानी कि दिन, तो दिन के जो देवता हैं उनका जब प्रचलन रहता है उस वक्त, उस काल में। शुक्ल यानी कि शुक्ल पक्ष। तो एक मास में दो पक्ष है ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो वो शुक्ल पक्ष जो ब्राइट फोर्थ नाइट है जिसमें पूर्णिमा आती है, तो वो शुक्ल पक्ष, उसमें अगर उस काल में प्रयाण करते हैं तो भी परम धाम को, उस ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। षण्मासा उत्तरायणम, और ये 6 जो महीने का स्पैन है उसमें उत्तरायण में, एक उत्तरायण है, एक दक्षिणायन है। तो अभी हम लोग दक्षिणायन में हैं। तो अभी मकर संक्रांति जब होगी, मकर में सूर्य जब प्रवेश करेंगे तो वहाँ से उत्तरायण स्टार्ट हो जाएगा। तो वही उस काल के दौरान अग्नि ज्योतिर्आहा शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनः। तो ऐसे लोग जो ब्रह्म का ध्यान करते हैं और जो ब्रह्मलीन होते हैं, वो अगर इस काल के दौरान अपना शरीर त्यागते हैं तो वो निश्चित रूप से ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेते हैं, परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। तो वो कौन सा काल है, जिस काल में इन देवताओं की अधिकतर अधिष्ठात्री देवता रहते हैं। अग्नि ज्योतिर्आहा शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम, तो उत्तरायण है शुक्ल पक्ष में, फिर दिन में, या फिर ज्योति और अग्नि देवता के प्रधान जब हो होते हैं उस काल में जब प्रयाण करते हैं तो निश्चित ही परम धाम को पहुँच जाते हैं। अगला श्लोक नंबर 25। भूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। तो निवर्तते यानी फिर से संसार में आके कब गिरते हैं, अगर इस काल में, जहाँ पे भूमो रात्रि, तो पहले कहा अग्नि, अभी कह रहे हैं कि धूम यानी कि क्या, स्मोक, जो धूमित ऐसा, यानी कि जो सनसेट होता है और जिसमें दिन या अग्नि का ये नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता, उस काल में धूमो रात्रि के समय में, कृष्ण पक्ष के समय में, षण्मासा दक्षिणायन, और दक्षिणायन के काल में जो अभी चल रहा है वो दक्षिणायन का काल, उस काल में तत्र चांद्रमसम, और चांद्रमसम यानी चंद्र के स्थान पर। तो वो क्या होता है चंद्र का स्थान, पितृलोक। तो ऐसा माना जाता है कि चंद्र के जो दक्षिण भाग में है एक पितृलोक अवस्थित है, तो वहाँ पर जाकर पहुँच जाते हैं। तो इसीलिए वो परम धाम तक नहीं पहुँच पाते, ये दूसरे कोर्स में वो ट्रैवल कर जाते हैं। चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते, ये सब प्राप्त करने के बाद निवर्तते यानी कि फिर से नीचे आ जाते हैं, इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर से वो लग जाते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः, तो कृष्ण पक्ष में धूम जो भी है वहाँ उस काल में, रात्रि के काल में, षण्मासा दक्षिणायनम, दक्षिणायन के काल में, और चांद्रमसम ज्योतिर, तो जो भी चंद्र रहता है या इस काल में योगी प्राप्य निवर्तते, इस काल में जो है वो फिर से इस सांसारिक बंधन में आ जाते हैं। तो ये हमारा श्लोक नंबर 25। अगले श्लोक से हम फिर से पुनः अगले वीडियो में प्रारंभ करेंगे। ओम तत्सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण कृष्ण कृष्ण।